जय श्रीमन नारायण। नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने। स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल श्रीमन नारायण में। तो साथियों, आज हम चर्चा करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक मांगलिक दोष पर। मांगलिक दोष को कैसे देखा जाता है, मांगलिक दोष कब बनता है, मांगलिक दोष के क्या उपाय हैं। तो आप देखते रहिए, वीडियो के अंत तक बने रहिए और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक मांगलिक दोष पर। ये कुंडली का जन्मांक चक्र है जिसमें कि 12 भाव होते हैं, जैसा कि संख्याएं भी डाल रखी हैं मैंने, जैसा कि आपको ज्ञात भी होगा। यदि मंगल आपकी कुंडली में पहले घर में, चौथे घर में, सातवें घर में, आठवें घर में या 12वें घर में हो, 1 8 या 10 नंबर पे यदि कहीं भी मंगल लिखा है तो ये मांगलिक दोष नहीं होता है। ये मंगल 1 8 मंगल की ही राशियां हैं और 10 गिनती इनकी उच्च राशि है। तो यदि ये 1 8 और 10 गिनती पे यहाँ कहीं भी बैठे हुए हैं, इन घरों में 1 2 3 4 5, ये 5 घर जो हैं, इनमें यदि मंगल कहीं भी 1 8 10 गिनती पर लिखा है तो मांगलिक दोष में कमी आती है। मांगलिक दोष नहीं बनता, सिर्फ व्यक्ति यानी कि जातक मांगलिक ही होता है। मांगलिक होना और मांगलिक दोष होना ये दोनों ही अलग बातें हैं। जो व्यक्ति मांगलिक होते हैं वे अपने जीवन साथी पर हावी होते हैं, वे अपने जीवन साथी को रौब में रखते हैं, कभी कभी अपने जीवन साथी पे हाथ भी उठा देते हैं। बस इतना होता है। मांगलिक का प्रभाव, क्योंकि मंगल सेनापति हैं और सेनापति वीरता का, शासन करने का और रौब दिखाने का प्रतीक होता है। वहीं यदि मंगल ग्रह 1 8 10 के अलावा किसी अन्य गिनती पर हो या किसी अन्य राशि में हो, पहले, चौथे, सातवें, आठवें तथा 12वें भाव में, तो जातक पूर्णतः मांगलिक दोष में नहीं होता है, अर्थात प्रबल मांगलिक दोष बन जाता है। इन गिनतियों को छोड़कर अन्य किसी भी गिनतियों पे यदि मंगल ग्रह हैं, इन ग्रहों में बैठे हुए, इन घरों में बैठे हुए, तो प्रबल मांगलिक दोष बनता है। तो वैवाहिक जीवन में महासंघर्ष, तलाक की स्थिति अथवा पति पत्नी में से किसी एक की मृत्यु भी हो जाती है। यदि पति पत्नी में से कोई एक मांगलिक दोष में है तो ऐसा होता है, अन्यथा नहीं। यदि पति पत्नी दोनों ही मांगलिक दोष वाले हैं तो कोई समस्या नहीं होती, पति पत्नी अपना पूरा जीवन सुखमय जीते हैं, क्योंकि दोनों ही विशेष ऊर्जावान होते हैं। यदि मांगलिक दोष में होते हैं पति पत्नी दोनों, तो दोनों ही ऊर्जावान होते हैं। कभी कभी आपस में इनमें लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है। सामने वालों को लगता है कि अब तो एक हो ही नहीं पाएंगे ये दोनों लोग, किंतु ऐसा नहीं होता है। कुछ ही घंटों के बाद वो पुनः नॉर्मल हो जाते हैं, जैसे उनके बीच में कुछ हुआ ही नहीं है। मांगलिक दोष वाले पति पत्नी एक दूसरे से दूर रह ही नहीं पाते हैं, आपस में बहुत प्यार होता है। मांगलिक दोष में कभी कभी कमी भी आ जाती है यदि कुंडली में ऐसी स्थिति हो तो, जैसे कि जब मंगल शनि के साथ, जैसे कि ये सप्तम भाव में मंगल है और शनि भी आ गए इनके साथ, युति संबंध में हो या फिर दृष्टि संबंध में हो, जैसे कि मंगल के साथ हो या मंगल लग्न में हो या शनि अपनी दृष्टि डाल रहे हो, तो मांगलिक दोष में कमी देखने को मिलती है, यानी जो मांगलिक दोष का बुरा असर है उसमें कमी आ जाती है। वहीं यदि मंगल के साथ गुरु बृहस्पति देव युति में हो या दृष्टि संबंध में हो, जैसे कि यहाँ गुरु मंगल के साथ है तो भी मांगलिक दोष में सुधार देखने को मिलता है। वहीं यदि बृहस्पति देव यहाँ है, मंगल यहाँ है, तो भी इनकी सीधी 7वीं दृष्टि मंगल पे पड़ेगी तो भी मांगलिक दोष में, मंगल दोष में कमी देखने को मिलती है। अब बात करेंगे कि मंगल दोष प्रबल कब हो जाता है, मांगलिक दोष कब ज़्यादा बुरा से बुरा असर देने लगता है। मांगलिक दोष तब और ज़्यादा बढ़ जाता है जब कन्या लग्न की कुंडली हो और मंगल 1 4 7 8 तथा 12वें भाव में हो, जैसे कि यहाँ पे 6 नंबर लिखा हो लग्न में, 6 नंबर पे मंगल हो या अन्य इन भावों में 5 में से किसी भाव में भी मंगल हो और कन्या लग्न की
कुंडली हो, जैसे कि यहाँ पे लग्न में 6 नंबर लिखा हो, तो ये मांगलिक दोष बढ़ जाता है। यदि ऐसी स्थिति हो कुंडली में और मंगल के साथ सूर्य भी आ जाए, और यदि यहाँ कहीं भी मंगल लिखे हों, मंगल ग्रह हों बैठे इन 5 भावों में से किसी एक में भी, और साथ में सूर्य देव भी बैठ जाएं, सूर्य ग्रह भी बैठ जाएं मंगल के साथ युति में, या दृष्टि संबंध ही क्यों न हो, तो भी मांगलिक दोष प्रबल बन जाता है और बढ़ जाता है, बुरा असर और देने लगता है। कि अब बात करेंगे उपाय की। तो यदि मंगल दोष बन रहा है और मंगल के साथ सूर्य भी हैं युति में, तो मंगल के साथ सूर्य होने के कारण आपको मंगल का उपाय न करके सूर्य का उपाय करना है। जैसे कि यहाँ पे सूर्य देव आ जाएं साथ में, मंगल के साथ युति कर लें, तो यहाँ पे आपको मंगल का उपाय नहीं करना है बल्कि सूर्य का उपाय करना है आपको। मांगलिक दोष के उपाय के लिए आपको केसरिया गणपति जी की नित्य पूजा करनी चाहिए, चाहे आप स्त्री हो या पुरुष हो। दूसरा उपाय ये है कि आपको लगातार 7 मंगलवार किसी मंदिर में जाकर गुड़दान करनी चाहिए, और याद रहे गुड़दान हमेशा संकल्प लेकर ही करें। कोई भी दान हो आपको संकल्प लेकर ही करना चाहिए, अन्यथा वो फल आपको प्राप्त नहीं हो पाता है जो कि होना चाहिए। तो ये गुड़ का दान करने से भी काफ़ी हद तक मांगलिक दोष में सुधार देखने को मिलता है। यदि लड़की या लड़का कोई भी मांगलिक दोष में है और जिसके साथ शादी हो रही है वो मांगलिक दोष में नहीं है, उससे 26 या 27 गुण मिल रहे हैं। जैसे कि वर या कन्या में से कोई एक मांगलिक दोष में है और दोनों की कुंडली मैच की गई, तो उसमें 27 या 26 गुण दोनों के मिल रहे हैं। तो जो भी मतलब मांगलिक दोष में है उसका कुंभ विवाह या बट विवाह अवश्य करा देना चाहिए शादी से पहले। जो मांगलिक दोष में है, वर या कन्या जो भी मांगलिक दोष में आ रहा हो, उसका बट विवाह या कुंभ विवाह अवश्य करा देना चाहिए शादी से पहले। साथियों, यदि ये उपाय कर लिए जाएं तो मांगलिक दोष का बुरा प्रभाव समाप्त हो जाता है, क्योंकि दान पुण्य पूजा पाठ से हर कष्ट दूर हो जाता है, चाहे वो कितना ही बड़ा क्यों न हो। भगवान जी की शरण में जो भी आ जाए एक बार, तो भगवान जी उसकी हर समस्या को दूर कर देते हैं। आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। जय श्रीमन नारायण।